मैं और मेरा दोस्त अमन, हम दोनों भी एक होटल में रह रहे थे। वो होटल हॉन्टेड था। वो होटल हॉन्टेड है ये बस एक रूमर थी। मैं और मेरा दोस्त अमन, हम दोनों भी इस चीज को बिलीव नहीं करते थे। वॉट वी डिड बिलीव वॉज दैट कि वो एक बिजनेस स्ट्रेटेजी है उन होटल वालों की। लोग ये एक्सपीरियंस करे कि यह हॉन्टेड होटल कैसा है, ये सोच के वहाँ पे लोग एक रात बिताए। मैं और अमन, हम दोनों भी भूतों पे विश्वास नहीं करते थे। अगर ये उस होटल वालों की बिजनेस स्ट्रेटेजी है तो ये हम पर काम कर गई। हमने सोचा ओ या घोस्ट, लेट्स सी, लेट्स ट्राई दिस। इसीलिए हम उस होटल में रह रहे थे। अमन और मैंने, हम दोनों ने भी उस होटल में कुछ कैरी नहीं किया था। हमने बस अपना फोन लाया था और एक चेंज क्लोथ्स लाए थे। हम वहाँ पे 2 दिन के लिए ठहरे थे ओवर द वीकेंड। होटल बहुत ही प्लेजेंट था। मुझे सबसे ज्यादा अच्छा उस होटल का खाना लगा। उस होटल का पूल भी काफी अच्छा था, काफी बड़ा था। इट वॉज अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस स्टेइंग ओवर देयर अंटिल द लास्ट 12 आवर्स ऑफ आवर स्टे ओवर देयर। मैं और अमन, हम दोनों भी बेड पे लेट के टीवी देख रहे थे। कुछ 1 घंटे के लिए टीवी देखने के बाद हम बोर हो गए। मैंने अमन से कहा कि लेट्स गो आउट, लेट्स सी यहाँ पे क्या हॉन्टेड है। अमन ने भी एग्री किया। हम रूम से बाहर निकले। हमने मेक श्योर किया कि हम इतनी भी आवाज ना करें कि अड़ोस पड़ोस के लोग को डिस्टरबेंस हो। होटल का हॉलवे, जो कि हमने पहले ही नोटिस किया था, वो काफी स्पूकी था। आई में से इट वॉज अ बिजनेस स्ट्रेटेजी ऑफ दिस होटल। हम चलते हुए लॉबी में आ गए। हमने वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट को देखा। ही वॉज सिटिंग ऑन द फ्रंट डेस्क। और तभी हमने अपनी कॉन्वर्जेशन उस आदमी के साथ स्टार्ट की और जल्द ही वो कॉन्वर्जेशन एक इंटरव्यू में तब्दील हो गई। As we began to bombard him with curious questions, क्या यह होटल रियली हॉन्टेड है? हाँ, उसने कहा। इस होटल के मैनेजर ने तुम्हें ये कहने को कहा है, बराबर ना? नहीं, ऐसा नहीं है, उसने कहा। क्या तुमने यहाँ पे खुद की आंखों से कुछ देखा है? नहीं, उसने कहा। लेकिन उसने कहा कि उसको इस होटल की बैक स्टोरी पता है। जैकपॉट। ऑफ कोर्स, हमने उसको उस स्टोरी के बारे में पूछा। उसने एक्सप्लेन किया, जब ये होटल बना था ये काफी नॉर्मल होटल था, जैसे कि कोई और होटल हो वैसा होटल। इस होटल की ओनर की बेटी, जो कि 15 साल की थी, वो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम यहीं पे स्पेंड करती थी अराउंड दी होटल। पौधों को पानी देना, गेस्ट से बात करना एंड सो ऑन। शी वॉज क्वाइट फ्रेंडली एंड अ हम्बल पर्सन। गेस्ट को वो बच्ची बहुत पसंद आती थी। लेकिन कुछ दिनों बाद वो लड़की वहां से घूम गई। आई में से शी वेंट मिसिंग। और कुछ 2 दिन बाद इसी होटल के किसी रूम में उस लड़की की बॉडी मिली। उस लड़की के डैड इस बात को लेके काफी फ्यूरियस थे। जिस रूम में उस लड़की की लाश मिली, उस रूम में जो लास्ट टाइम रहा था उस इंसान की, उसके डैड ने जान ले ली। वो इंसान काफी सिंपल था और उसी की आत्मा इस होटल में भटकती रहती है, ऐसे लोग कहते हैं। मैं श्योर नहीं था कि मैंने उस कहानी पे बिलीव किया या नहीं किया, लेकिन वो कहानी काफी एंटरटेनिंग थी। उस आदमी के साथ बात करने के बाद हम अपने रूम में आ गए और हम सीधे सोने के लिए गए। कुछ सुबह के 2 बज रहे थे, तभी मेरा फोन रिंग हुआ। व्हाट? इतनी रात को मुझे कौन कॉल कर सकता है, मैं सोच रहा था। और रात को जब मैं सोने के लिए जा रहा था तभी मैंने अपना फोन साइलेंट पे भी रखा था, तो ये फोन रिंग कैसे हो रहा है, मैंने सोचा। मैंने अपना फोन ग्रैब किया। इट वॉज रिंगिंग। लेकिन स्ट्रेंज बात ये थी कि फोन के ऊपर कॉलर की इंफॉर्मेशन ही नहीं थी। जस्ट रेड और ग्रीन बटन ही दिख रहा था। इवन अननोन नंबर करके भी लिख के नहीं आ रहा था। मैं क्यूरियस था। मैंने उस क्यूरियसनेस में वो फोन उठा दिया। या दिस इज अर्चित। कौन बात कर रहा है? दूसरे साइड से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। बिल्कुल साइलेंस था। मैंने कुछ सेकंड्स के लिए वेट किया। स्टिल नो रिप्लाई। मैं जैसे ही फिर से हेलो बोल के बात करने वाला था, तभी मुझे सामने से इंटरप्ट किया गया। हेलो, कौन? माय रूम। वो आवाज इतनी लाउड थी कि मुझे हार्ट में एक छोटा सा शॉक लगा। एक्सक्यूज मी, मैंने रिस्पॉन्ड किया। लीव नाउ। इसके बाद फोन कट हो गया। मैंने अपने फोन के स्क्रीन की तरफ कंफ्यूजिंगली देखा। मैंने अपने मोबाइल के फोन आइकॉन पे क्लिक किया और अपने रिसेंट कॉल्स को चेक करने की कोशिश की। रिसेंट कॉल में इट वॉज नॉट देयर। मैंने रिसीव्ड कॉल लॉग चेक किया, डायल्ड कॉल लॉग चेक किया, बट नथिंग। रिसेंट कॉल जो मेरे फोन में था वो मेरे मॉम का था, जो कि मैंने दोपहर को मेरे मॉम को कॉल किया था। और तभी हमारे रूम के खिड़की पे नॉक हुआ। अमन और मैं दोनों भी शॉक हुए। हमने जब खिड़की की तरफ देखा, वहाँ पे एक इंसान खड़ा था। दिस वॉज द स्केरियस्ट थिंग आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। वो अजीब हरकतें कर रहा था।
था, ऐसे लग रहा था कि वो अभी अंदर आने वाला है। हम लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। हम भागते हुए उस रूम से बाहर निकले। हम सीधे जाके रिसेप्शनिस्ट के पास पहुंचे। तभी हमने नोटिस किया वो जो इंसान खिड़की में था वो बिल्कुल रिसेप्शनिस्ट की तरह दिख रहा था। हम वहाँ पे एक क्षण भी नहीं रुके, हम वहाँ से भाग गए। इसके बाद हम उस होटल में कभी भी नहीं लौटे। एंड दिस वॉज द मोस्ट स्कैरिएस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। तो चलो तो यार आज के लिए बस इतने। अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कर देना। इस बार एम करते हैं 12,000 लाइक्स के लिए। कर दो यार लाइक्स, तुम्हारे लाइक्स आते हैं तुमको तो पता ही चाहिए यार कि मुझको अच्छा लगता है और एक वीडियो बनाने का मन करता है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस पड़ी है इस चैनल पे और आने भी वाली है। और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया हो तो उसके बाजू में पड़ा हुआ बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना। और अगर आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई हो तो जरूर इस वीडियो को शेयर कर देना आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में, आपके फेसबुक अकाउंट पे। कर दो यार शेयर, क्या जाता है तुम्हारा। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और आई एम रॉकर टी शर्ट मर्च खरीदना हो तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। कितना फास्ट बोलता हूँ यार। तो चलो तो यारो आज के लिए और एक बात, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो फास्ट बोलते हैं और दूसरे जो काफी स्लो बोलते हैं। आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो तो यारो मैं निकलता हूँ, मैं आपसे बात करूंगा अगली वीडियो में।